70 सालों तक देश में राज करने वाली कांग्रेस सरकार में महिलाओं के साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार कैसे हो सकता है, इसके बारे में जब राधिका खेड़ा नाम की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में उनको शराब परोसी गई, साथ ही साथ उनके जो कमरा था उस पर 6-7 आदमियों ने हमला कर दिया और उसके साथ बुरी घटना घटने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने की कोशिश करी। पता नहीं वह किस प्रकार से उन लोगों से बच पाई। इन बातों का आरोप लगाते हुए राधिका खेड़ा नाम की इस कांग्रेसी कार्यकर्ता ने अपने आप को कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करने की मांग करी और इस्तीफा देते हुए कहा कि अब वह कांग्रेस की गंभीर जो पार्टी है, बड़ी पार्टी है, देश में प्रसिद्ध पार्टी है, उसको छोड़ने का निर्णय लेती है। और फिर उसने बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया। बीजेपी की पार्टी को ज्वाइन करने से पहले उसने एक प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से श्री राम विरोधी हो सकती है और कैसे उनकी चलाई गई इस पॉलिसी के अनुसार लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बारे में सिर्फ यही कह सकती हूं कि उन लोगों ने मुझे श्री राम का झंडा लगाने के आरोप में बहुत बुरी तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, मेरे साथ जबरदस्ती करी, मुझे जबरन शराब पिलाने की कोशिश करी। मैंने बार बार अपनी जान बचाने की हर किसी को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को लिखकर पूरी सूचना भी दी, लेकिन किसी ने भी कोई भी सही कदम ना उठाया और सभी लोगों ने मुझे नज़रअंदाज किया। जब किसी ने मेरी एक बात ना सुनी तो मैंने कांग्रेस को बाय बाय करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया और मैंने उन लोगों को अपना इस्तीफा सौंप दिया। और दोस्तों, कांग्रेस ने भी बिना कोई देरी किए उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ और किस वजह से राधिका खेड़ा नाम की महिला को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ गया। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम लला के जब प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ था तो देश में चारों तरफ सभी लोगों ने भगवान राम का भरपूर स्वागत किया और कहा कि राम अब बहुत सालों बाद भारत में विराजमान हुए, रामलला के दर्शन करने के लिए सभी को मिला है, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। और दोस्तों, इसी बात को मानते हुए राधिका खेड़ा नाम की एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता अपनी माताजी के साथ जब अयोध्या जा पहुंची और वहां पर श्री राम के दर्शन किए तो यह सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को अखर गया। दोस्तों, जब राधिका खेड़ा नाम की जो कांग्रेसी नेता हैं वो अपने घर लौट कर आती हैं तो साथ में वो श्री राम की जो बड़ी तस्वीर होती है और श्री राम के नारे वाला, जय श्री राम वाला जो झंडा है वो लेकर साथ आती हैं और अपने घर के जो दरवाजा है वहाँ पर जय श्री राम नाम का जो वह झंडा है वह लगाती है। तब से कांग्रेस के नेताओं को इतना बुरा लगने लगा कि अब तो ये पार्टी में रहने योग्य नहीं है। तभी से इन लोगों ने राधिका को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था और अब ये लोग राधिका को बार बार परेशान किया करते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय की, वहाँ पर जहाँ पर सीएम भूपेश बघेल भी रहते थे, उन्होंने भी काफ़ी बुरी बातें राधिका को बोली और कहा हम लोग राम मंदिर के उद्घाटन की खुशियां नहीं मना सकते, ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है और आपको भी ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करती हो तो फिर तुम्हें कांग्रेस से दूर जाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता अब नहीं रुकते और वो कभी किसी मौके पर कभी किसी मौके पे राधिका जी के सामने बार बार शराब परोसने और उन्हें मांस आदि का सेवन करने के लिए कहा जाता। साथ ही साथ उन लोगों के साथ जब वो अपने कमरे में होती तो 6-7 नेता और अन्य कार्यकर्ता भी उनके उस कमरे के चारों तरफ घूम रहे होते और उनको बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते। दोस्तों, इन सारी बातों से दुखी होकर राधिका ने सचिन पायलट, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे नामक बड़े नेताओं को चिट्ठियां लिखकर भेजी और उनसे कहा कि किस प्रकार से मुझे आजकल दुखी किया जा रहा है, आप लोग कोई उचित संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं।
लेकिन किसी भी व्यक्ति ने राधिका की किसी भी चिट्ठी का कोई भी उत्तर नहीं दिया और ना ही कोई उचित कार्रवाई की। हारकर राधिका ने कांग्रेस की गंभीर विचारधारा वाली जो पॉलिसी की भर्त्सना की और अब कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दोस्तों, अब बात आती है श्री राम मंदिर की, जो ये भूमिका है जिसके हमेशा से जो कांग्रेस में खिलाफ रही है। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि श्री राम भगवान का मंदिर बने। कांग्रेस तो यही चाहती थी कि यह मामला कभी भी ना सुलझे, क्योंकि बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के ऊपर बनाया गया था, उसी को कांग्रेस मानती थी कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा साहसी कदम उठाते हुए बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया और फिर वहाँ पर रामलला को विराजमान करने की भूमिका निभाई। लेकिन ये जो मामला है ये काफ़ी समय तक सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़े उच्च न्यायालय में भी लंबित पड़ा रहा और कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो इस सरकार ने इस मामले को दोबारा से उठाया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्तुत करी जो दलीलें हैं उनके अनुसार वहाँ पर इस बात पर मोहर लग गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि यहाँ पर श्री राम मंदिर ही बनना चाहिए और बाबरी मस्जिद के लिए एक अलग जगह दे दी जाए जहाँ पर मस्जिद बनाई जानी चाहिए। दोस्तों, पूरे देश ने श्री राम मंदिर का बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को बड़े ही खुशियों के साथ मनाया, जो कि आज तक का सबसे बड़ा किसी भी मंदिर के लिए आयोजित किया गया फंक्शन है, जिसमें देश विदेशों तक के लोग विराजमान हुए और सभी लोग स्वागत करने में जुटे हुए कि भगवान राम करीब 500 वर्ष बाद अपने भवन में दोबारा से विराजमान होंगे। लेकिन बार बार कांग्रेस द्वारा बताई जाने वाली यह जो राम विरोधी जो पॉलिसी है उसके अनुसार यह मामला बहुत ही खतरनाक बनता जा रहा है। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बने। वह तो हमेशा से यही चाहती थी कि यह जगह हमेशा विवादित बनी रहे और इस पर किसी भी तरफ कोई भी जो खुलासा है, कोई भी बात सामने आने पाए। इस प्रकार से मालूम चलता है कि कांग्रेस कभी भी हिंदुओं के समर्थन में या भगवान राम के समर्थन में कभी भी खड़ी नहीं रही है। उनकी विचारधारा के अनुसार पता चलता है कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं और ये लोग जानते बूझते हुए मानते हुए भी श्री राम के अस्तित्व पर उंगली उठाते रहे हैं और ये बार बार कहते रहे कि श्री राम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। एम करुणानिधि जो कि साउथ के बड़े नेता थे, उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि राम जो है वो एक काल्पनिक जो पात्र हैं उनके नाम पर कोई भी चीज़ें नहीं है, जबकि इन लोगों को श्रीलंका और सेतु समुद्रम के बारे में सब कुछ पता है। उसके बावजूद ये लोग राम विरोधी अपनी पॉलिसी को दर्शाते आए हैं। अब जब चुनाव सर पर आ गए तो अब इनकी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अन्य नेताएं राम मंदिरों में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हुए अपने फोटो खिंचवाते हैं। ये पूजा वूजा कुछ नहीं करते। इनके दिलों में कभी भी औरतों के लिए कोई सम्मान की बात है नहीं। ये हमेशा से हिंदू विरोधी रहे हैं और हमेशा से इनका एक ही प्रयास रहा है कि ये लोग मुसलमान जो कम्युनिटी है उसी को बढ़ावा दें, उन्हीं लोगों को पालें और पोसें, वही लोग इनके वोट बैंक हैं। लेकिन दोस्तों, यह हर इंसान के लिए सही और सच्ची बातें हैं कि सही बात को हर इंसान को मानना चाहिए और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग समभाव समदृष्टि से रहने वाले भारत विशेष की जनता हैं और हम अपने आप को सच्चाई में बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस करते हैं कि हम भारत की वही समभाव वाली संतान हैं जो सभी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, सभी का विकास करना चाहते हैं, सभी को आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और बड़ी खुशियों से एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं।